त्रियुगी नारायण मंदिर। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं उस जगह का नाम जहां विवाह से पूर्व भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के साथ शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? क्या आप जानते हैं आखिर वो कौन सी जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि के 7 फेरे लेकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया था? क्या वाकई इस जगह पर आज भी हवन कुंड में अग्नि जल रही है या फिर ये कोई अफवाह है? क्या आप इस जगह पर घूमने जा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, सवाल कई हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको जानकारी देगा उस पवित्र स्थान की जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए बंध गए थे। तो क्या आप सभी रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फिर देर किए बिना मैं कर रही हूँ आज का ये वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले जल्दी से आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए इस छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। देखिए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रेम और उनका विवाह, इस बारे में उनके भक्त अक्सर बातें करते हैं और सनातन धर्म में तो भगवान शिव और माँ पार्वती की जोड़ी को सबसे उच्च माना गया है। हमारे यहाँ के रीति रिवाजों में जब नई दुल्हन घर आती है तो उसे भगवान शिव और माँ पार्वती के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए लेकर जाने की प्रथा है और ऐसा मानते हैं कि माँ पार्वती के चरणों में अर्पित किया गया 16 श्रृंगार सुहाग की रक्षा का सूचक माना जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर होता है कि आखिर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जोड़ी का विवाह पृथ्वी पर किस जगह पर हुआ था? इन्होंने फेरे कहाँ लिए थे? क्या वाकई उस जगह का कोई नाम और पहचान है? और क्या हम वहाँ जाकर उस भव्य नजारे का अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं? जवाब एकदम सकारात्मक है। बिल्कुल, आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ये जगह है देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड में। ये जगह रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आती है। मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण मंदिर। ये जगह 1980 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, वही जगह जहाँ पर सोनगंगा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि त्रियुगी नारायण हिमवत की राजधानी है। सोनप्रयाग से मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। इसी मंदिर के पास में केदारनाथ और वासुकी ताल भी मौजूद है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी और भूदेवी के साथ विराजमान है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। अब सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण मंदिर ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों, ये जो प्राचीन मंदिर है ना, इसमें त्रि का अर्थ है 3, युगी का अर्थ है युग और नारायण का अर्थ तो समस्त विश्व जानता है। नारायण का अर्थ है भगवान विष्णु। इन्हीं तीनों शब्दों को आपस में जोड़कर इसका नाम त्रियुगी नारायण मंदिर पड़ा। वैसे मान्यता है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि यही वो पावन और पुण्य जगह है जहां हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। ऐसा कहते हैं कि 3 युगों से इस जगह पर जो हवन कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें निरंतर लौ जल रही है। हिंदू दर्शन में युग 4 समय के चक्र के भीतर एक अवधि का नाम है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी वर्तमान में चलने वाला कलयुग। देखो, अगर बात करूँ इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तो ऐसा बताया जाता है कि इसका नक्शा लगभग केदारनाथ से मिलता जुलता है। अभी का जो मंदिर है उसे अखंड धुनी मंदिर भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, जो कि 8वीं सदी के एक महान स्कॉलर थे। उन्होंने उत्तराखंड में कई मंदिरों को बनवाया। इन मंदिरों में आपको चांदी की 2 फुट बड़ी विष्णु भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। साथ में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की मूर्ति भी है।
मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ ही वो अग्नि कुंड है, जिसके चारों ओर घूमकर भगवान शिव और माँ पार्वती विवाह के बंधन में बंधे। आने वाले भक्त इस अग्नि कुंड में लकड़ी का दान करते हैं और उसके जल जाने के बाद जो राख बचती है उसे भगवान भोलेनाथ का प्रसाद और आशीर्वाद समझकर अपने साथ ले जाते हैं। मंदिर के सामने ही एक पत्थर मौजूद है जिसे ब्रह्माशिला कहा जाता है। कहते हैं इसी जगह पर पूरा विवाह संपन्न हुआ था। जैसा कि पौराणिक कथा बताती है कि भगवान शिव माता सती के अग्नि में समा जाने के बाद अकेले ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म थी। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड राज्य के गौरी कुंड में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही इस मंदिर में एक पतली सी डंडी बंधी है। मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। उस गाय को इसी डंडी से बांधा गया था। ये डंडी आज भी वैसे ही उसी स्थान पर है जिसके दर्शन भक्तगण करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस मंदिर के प्रांगण से सरस्वती गंगा नामक जल धारा निकलती है। इससे आसपास के सभी पवित्र तालाब भर जाते हैं। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड के तालाब मंदिर के पास स्थित पवित्र स्थान है। जानकारी के लिए बता दें कि रुद्र कुंड में स्वर्ग से आए सभी देवताओं ने स्नान किया था। ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी ने स्नान किया था और विष्णु कुंड में भगवान विष्णु ने। मान्यता ये भी कहती है कि इस जगह से जो भी राख लेकर जाता है वो दाम्पत्य जीवन का सुख भोगता है। साथ ही सरस्वती कुंड से ही बाकी सभी कुंड में जल प्रवेश करता है और जो सरस्वती कुंड है वो भगवान विष्णु की नाभि से जुड़ा है। इसी कारण इस जगह का पानी हर औरत को माँ बनने का सुख प्रदान करता है। इन सभी बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये जगह कितनी पवित्र है। गौरी कुंड त्रियुगी नारायण से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और जो भक्त त्रियुगी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो गौरी कुंड के दर्शन करने भी अवश्य जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की भूमिका निभाते हुए विवाह के सभी कार्यों को संपन्न कराया था और साथ ही भगवान ब्रह्मा विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी बने थे और इस विवाह के समय सभी देवतागण मौजूद थे। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्वता बहुत बढ़ गई थी और एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के पंचम अवतार भगवान वामन ने इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसीलिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। वैसे तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्तगण सर्दियों के माह में यहाँ आना पसंद नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और ये मंदिर केदारनाथ के आधार क्षेत्र गौरी कुंड के बहुत पास है। इसीलिए यहाँ आने वाले लोग आगे केदारनाथ अवश्य होकर आते हैं। केदारनाथ सर्दियों में दीपावली के अगले दिन से बंद हो जाता है। इसके 6 माह के बाद मई माह में पड़ने वाले अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ धाम के कपाट फिर से खोले जाते हैं। इसीलिए यदि आप त्रियुगी नारायण मंदिर के साथ साथ केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको मई माह से अक्टूबर माह के बीच में यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के लिए आप किसी भी तरह से रूट को अपना सकते हैं और बता दूं कि आपको सबसे पहले हवाई जहाज, रेलगाड़ी या बस से उत्तराखंड के 3 मुख्य शहरों देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से सोनप्रयाग या गुप्त काशी जाने के लिए स्थानीय बस, टैक्सी या कार की सुविधा मिल जाएगी। जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर, गौरीकुंड, केदारनाथ मंदिर व वासुकी ताल तीनों के लिए मार्ग निकलते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर
तो गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बस फिर यहाँ आकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े इस पवित्र स्थल के दर्शन कीजिए और सुख की प्राप्ति कीजिए। वैसे क्या आप आज से पहले इस जगह और इस पवित्र मंदिर के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो अपना अनुभव और विचार हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बने, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।